बाबा बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के नेपाल में सजे 3 दिवसीय दरबार का समापन हो चुका है। बाबा ने कथा के दूसरे दिन कई भक्तों की अर्जियां भी स्वीकार कर ली, उनकी समस्याओं के समाधान भी बताए थे। लेकिन उनकी एक अर्जी नेपाल में खास तौर पर सुर्खियां बटोर रही है। लेकिन क्यों, जानने के लिए रिपोर्ट देखिए। अंतर क्या दोनों की चाहे बोलो एक सरकार का ऐसा पर्चा, नेपाल में चर्चा ही चर्चा। जय श्री राम। हमारी प्रार्थना है, जिनका पर्चा बने वही पूछना जो तुम सुन पाओ, इंटरनेशनल बेइज्जती ना करवानी हो तो। बाबा ने खोली पर्ची, निकले नेपाली गृह मंत्री। नाम नहीं लेंगे वरना यहाँ की सरकार में उपद्रव मच जाएगा, पर गृह मंत्री ... पर्चे में पिता का नाम, भक्त हुआ हैरान। पिता का नाम शिव दयाल है। बोलो बागेश्वर धाम की। बाबा बागेश्वर धाम सरकार के नेपाल में लगे 3 दिवसीय दरबार का समापन तो हो चुका है, लेकिन उनकी जादुई पर्चियों की चर्चा हर तरफ हो रही है। इस बार बाबा के पर्चों की चर्चा उनकी सब कुछ जान लेने की विद्या की वजह से नहीं, बल्कि बाबा के विस्फोटक खुलासे की वजह से हो रही है। क्योंकि इस बार बाबा ने एक ऐसा पर्चा खोल दिया जिससे नेपाली सरकार में हलचल मच गई, अखबारों की हेडलाइन बन गई और मीडिया में ब्रेकिंग न्यूज। 3 बातें हैं। हाँ, पहला है आपके स्वास्थ्य के बारे में है दिक्कत। माइक ले लो। आपको पेट में दिक्कत है? पढ़ दे जाइए। स्वास्थ्य ठीक नहीं, पेट में दिक्कत रहता है। पूर्व में आपको रोग बन गया था, वर्तमान में कैंसर में आराम है। नंबर 2, घर में बेटी बहुत क्लेश करती है, बहुत ज्यादा आवेश आता है उसको। घर में प्रेत बाधा के प्रभाव के कारण दिक्कत है, आपको भी शरीर में कंपन होने लगता। नंबर 3, आप अपने दामाद की अर्जी लेकर आई हैं, वो जेल में है, किसी मंत्री के द्वारा षड्यंत्र किया गया है, सत्य की जीत होगी, वो निकल आएंगे, आशीर्वाद है। हम इसमें नाम नहीं लेंगे वरना यहाँ की सरकार में उपद्रव मच जाएगा, आपको भी दिक्कत जाएगी, पर गृह मंत्री ... इसमें राजनीति बहुत है, बहुत लोग इसमें शामिल हैं। बालाजी कृपा करें, सत्य की जीत हो और आप चिंता ना करो। एक हमने मंत्र लिखा, हनुमान जी पर भरोसा और कानून पर भरोसा रखो। इस देश में संविधान भी है, इस देश के संविधान के अंतर्गत और कानून के अंतर्गत भगवान पशुपतिनाथ की कृपा से सत्य की विजय हो, ऐसा आशीर्वाद है। बात एकदम सही, माइक से बोलो, क्या ये बातें सही हैं? एकदम सही। आपने किसी को ये बताई तो नहीं पहले से? किसी ने पूछा तो नहीं? एकदम सही। जाओ, जय श्री राम। बाबा वैसे तो कई मौकों पर कुछ भी कंट्रोवर्शियल बोलने से बचते नजर आते हैं, लेकिन कभी कभी वो बचते बचते भी कुछ ऐसा कह जाते हैं जो घमासान का एपिसेंटर बन जाता है। नाम नहीं लेंगे वरना यहाँ की सरकार में उपद्रव मच जाएगा, आपको भी दिक्कत जाएगी, पर गृह मंत्री ... बाबा बागेश्वर धाम सरकार की बातों में सच्चाई है या नहीं, ये तो आस्था का विषय है। लेकिन बाबा कई मौकों पर भक्तों और दरबार में आए लोगों को अपनी विद्या की सत्यता का प्रमाण दे चुके हैं। और नेपाल के दरबार में भी कुछ ऐसा ही हुआ, जब बाबा ने एक शख्स की अर्जी कबूल की, उसके पिता का नाम तक बता दिया। हेलो चालू है। नारायण घाट से सर। नारायण घाट नेपाल? जी, नेपाल में ही। हाँ, बहुत अच्छा। राजस्थान से हैं। हाँ। यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ 24 साल हो गए। ओ, अब तो नेपाली हो गए। जी। हाँ, नेपाल के वासी हो। यहाँ आपने किसी को नाम बताया था? नहीं। किसी ने पूछा था? हमें कैसे पता चला? ये सन्यासी बाबा की कृपा है। हाँ, हमारे गुरु जी का प्रसाद। क्या नाम? देवेंद्र पटवारी। देवेंद्र पटवारी। अच्छा, हमने देवेंद्र ही बुलाया था। जी। अच्छा, आई एम सॉरी, क्यों बुलाया हमने? चलिए, हमने आपके बारे में लिखा, आप जो भी 2 प्रश्न पूछें उसका उत्तर सहित हमने लिखा। बोलिए क्या बात? माइक से ही बोलिए। सर, एक तो मेरा व्यापार बिजनेस काय का काम है? कपड़े का। ठीक है, और पूछिए। और संतान से जो हमको आशाएं थी उसको पूर्ण हिसाब से
बागेश्वर बाबा की कृपा उन पे बनी रहे, यही मेरी ठीक मनोकामना है। अब हम कैसे माने कि आपकी अर्जी लगी? तो तुम्हारे पिताजी का नाम लिखकर आया है पर्ची में। क्या नाम है? श्री शिवदयाल जी पटवारी। शिवदयाल जी पटवारी। आप पढ़े लिखे हो? माइक से बोलो। श्री शिवदयाल जी हिंदी पटवारी। पढ़ लेते हो? जी। पर्चा पढ़ लेते हो? जी। पढ़िए क्या आया है। हनुमान भक्त हैं, आपका नाम देवेंद्र है, घर में व्यापार की हैरानी 3 साल से चल रही, वस्त्रों का बिजनेस है, व्यापार मध्यम हो गया, एक व्यक्ति धोखा दे गया, पिता का नाम शिवदयाल है, संतान आपकी सेवा करेगी व नाम रोशन करेगी, आशीर्वाद है। बोलो बागेश्वर धाम की, बोलो सन्यासी बाबा की। क्या यही है पर्चे पर? यही पूछने आए? जी। एकदम सही। एकदम सही है। 3 माह बाद आपका व्यापार तेज गति पकड़ लेगा। बोलो बागेश्वर धाम की। ये मंत्र है, बंधन किया गया। बंधन मतलब टोटका। एवं परिवार में कलेश बहुत होता, बच्चे संतति नाम रोशन करे, क्योंकि अभी खरे नहीं उतर रहे, बात नहीं मान रहे, उल्टे चल रहे, जिससे मन बहुत खिन्न हो जाता है। बच्चे उपद्रव करते हैं, शांति नहीं रखते, गलत संगत में पूर्व में पड़ गए थे, जिस कारण से 2020 से आप स्ट्रेस व डिप्रेशन में हैं। पेट व सिर की दिक्कत भी बीच बीच में आपको बन जाती है। क्या ये सही है बात? एकदम सही है। बाबा बागेश्वर धाम सरकार यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का क्रेज लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है। बाबा जहां भी दरबार सजाते हैं, पंडाल हाउसफुल हो जाते हैं, और वजह है बाबा के सटीक पर्चे। जय श्री राम। तुम चोटियां ले लें, हम अभी जिंदा हैं, ठीक ही रहोगे, आशीर्वाद। और शायद यही वजह है कि बाबा के दरबार में जो भी आता है वो उनका फैन बनकर वापस जाता है। जो कहते थे भगवान नहीं होते, दिव्य शक्तियां नहीं होती, ये सब कपोल कल्पना है, ये सब झूठ है, ऐसे लोगों के मुंह पर तमाचा है बागेश्वर बालाजी का दरबार। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।